यंग पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेके चलते हैं आपको यंग पब्लिक न्यूज के स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद से। पूर्वांचल पब्लिक पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूर्वांचल पब्लिक पार्टी की क्या गतिविधि है और कितने प्रत्याशी खड़ा करेगी? देखिए, हम श्री चित्रगुप्त भगवान के वंशज हैं। हमेशा समाज और देश के विकास में कायस्थ समाज की अहम भूमिका रही है। चित्रगुप्त भगवान जी ने हमें, हमारे समाज को यह संदेश देने का काम किया है कि तुम मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, जिसका पालन करते हुए हम मौजूदा समय में जो तमाम राजनीतिक दल हैं और लगातार, चाहे वो उनके संगठन की बात हो या और किसी तरह के लाभ का सवाल पैदा होता हो, वहां पर कायस्थ समाज के लोगों की घोर उपेक्षा हो रही है, अनदेखी हो रही है। ऐसी स्थितियों का अवलोकन करने के बाद हमारी पार्टी ने, चूंकि हम श्री चित्रगुप्त सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कायस्थ समाज के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं, हम सही वास्तविक चीजों से वाकिफ हैं, रूबरू हैं, जानकारी रखते हैं उसकी। इसलिए हमारी पार्टी ने यह तय किया कि पूर्वांचल की सरजमी पर 28 जिलों को मिलाकर के जो 170 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिन पर हमारी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करने का मन बना चुकी है, उन 170 विधानसभा सीटों में से हम प्राथमिकता देते हुए कायस्थ समाज के लोगों को 100 सीटों पर लड़ाने का काम करेंगे। पार्टी योग्य, काबिल लोगों को, जिनकी रुचि है राजनीति में, जन सेवा में, समाज सेवा में, उन्हें चिन्हित करने का काम कर रही है। और पूर्वांचल की सरजमी पर 170 विधानसभा सीटों में 100 सीटों पर हम जब कांग्रेस समाज के प्रत्याशियों को खड़ा करने जा रहे हैं, तो निश्चित मानिए इसमें कोई दो मत का सवाल ही नहीं उठता कि आने वाले जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि हमारी पार्टी के पास सिर्फ कायस्थ समाज की ही बात नहीं, क्योंकि कायस्थ समाज का मिजाज और उसका स्वभाव अन्य सारे जाति समाज के लोगों से हमेशा भाईचारे का रहा है, आज भी है। उस नाते हम दलित समाज के भी काफी लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के भी काफी लोगों को, अन्य समाज के भी काफी लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। वो जुड़ना शुरू हो गए हैं और हर समाज के कुछ न कुछ प्रतिशत वोट हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी पार्टी निर्णायक स्थिति में होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने किरदार के बाद निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि 170 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर हम कांग्रेस समाज के लोगों को लड़ाने के बाद निश्चित तौर पर यह मानना है, आप भी समझ सकते हैं, कि हम कायस्थ समाज के अस्तित्व के सवाल पर
उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के सवाल पर, उन्हें भरपूर राजनीतिक भागीदारी देने के सवाल पर गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और श्री चित्रगुप्त भगवान के संदेशों को मानते हुए उन्होंने जो मार्ग चलने का हमें बताया है, उसका अनुसरण करते हुए हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत ही अच्छी भूमिका लेकर के आ रहे हैं। और हमारा मानना है कि हमारे इस पहल से, हमारे इस साहसिक निर्णय से जो कायस्थ समाज दुखी और हताश है, उसके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होगा और वो हमारे पार्टी के साथ जुड़ेगा। इसकी एक झलक हमसे संबद्ध है पूर्वांचल मूवमेंट संगठन, जो अभी 27 अक्टूबर को जगाइए सरकार, बनाइए पूर्वांचल राज्य रैली शास्त्री घाट वरुणा पुल वाराणसी में करने जा रहे हैं। उस रैली के दूसरे तीसरे दिन बाद हम जो अभी कह रहे हैं उसे अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं कि पूर्वांचल की 9 करोड़ जनता हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे, हमारी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे, जिससे हम सही मायने में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कायस्थ समाज जो उद्वेलित है, जिसका योगदान ऐतिहासिक रहा है, चाहे वो प्रथम राष्ट्रपति हमारे रहे हों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के, उनके बाद से तमाम महापुरुष, प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जयप्रकाश नारायण जी जो क्रांतिकारी राजनेता रहे हैं, तमाम नाम है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम है, तमाम ऐसे नाम हैं जो हमारे अगुआ हैं, हमारे अग्रज रहे हैं समाज के। इन सारे लोगों के किरदार को देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, मौजूदा स्थितियों में जहां कायस्थ समाज को हाशिए पे लाने का कुचक्र रचा जा रहा है अन्य कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, उनके मंसूबे को हम मटिया मेट कर देंगे अपने इस बड़े निर्णय से। और निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं कि कायस्थ समाज को प्रमुखता के तौर पर पूर्वांचल पब्लिक पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का जो यह निर्णय लिया है, वह निसंदेह समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आने वाले परिणाम के बीच एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। हम पुनः एक बार पूर्वांचल की 9 करोड़ जनता से, जो 28 जिलों में रहती है, पूर्वांचल राज्य अलग बनाने के सवाल पर, बेरोजगारी खत्म करने के मामले पर और कुटीर उद्योग धंधे पुनः चालू कराने के सवाल पर, छोटे मोटे उद्योग धंधे हम लगा सकें, बढ़ा सकें, इसके लिए सरकारी अनुदान प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के सवाल पर, मौलिक जो सुविधाएं हैं, पानी का, बिजली का, सड़क का, इन सारी चीजों को अपेक्षित स्तर पर सुलभ कराने के सवाल पर हमारी पूर्वांचल पब्लिक पार्टी चुनाव में जा रही है। और जो कुछ बात हमने आपके सामने अभी कही है और कह रहे हैं, और आगामी जगाइए सरकार बनाइए पूर्वांचल राज्य रैली के निकट बाद जो हम स्पष्ट रूप से कुछ बातों को लेकर के आएंगे, इन सारे चीजों के आधार पे, अपने बयानों के आधार पर, अपने चुनावी कार्यों के आधार पर, अपनी भावी रणनीति के आधार पर हम यह कह सकते हैं, 100% दावा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जो निर्णय आने वाले हैं, उसमें बिना पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के सहयोग के बनने वाली कोई भी सरकार नहीं है। यह पुनः दावा पूर्वांचल पब्लिक पार्टी कर रही है। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका संरक्षण पाने की लालसा लेकर के, भरोसा लेकर के, विश्वास लेकर के हम अपनी
इस बात को यहीं रोकते हैं, क्या फिर ये- हम आएंगे। क्या इस चुनाव में कुछ महिला प्रत्याशी भी होंगी? जी जी बिल्कुल, उन्हें भी चिन्हित करने का काम पार्टी कर रही है। और चूंकि अन्य दल महिलाओं को भी रोकने का काम करते हैं, उन्हें अपने मुताबिक उठाने बैठाने का काम करते हैं, इसे भी हमारी पार्टी ने गंभीरता से लिया है। और इस सवाल पर हमारी पार्टी पूरी संवेदनशील भाव रख रही है। इस विधानसभा चुनाव में हम महिला प्रत्याशियों को भी भरपूर मौका देने जा रहे हैं। 27 तारीख को कुछ प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी क्या? संभव है, या हम उसी समय कह पाएंगे, बता पाएंगे, संभावना है।